हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं रीता राय आपको वसंत भाग 3 का पाठ 12 जिसका शीर्षक है सुदामा चरित कविता की व्याख्या बताने जा रही हूँ। बच्चों, प्रस्तुत कविता के कवि नरोत्तम दास जी हैं। अब इस कविता में बेटा पहले काव्यांश में सुदामा अपने बचपन के मित्र कृष्ण के पास उनसे मिलने द्वारका जाते हैं, तो उस समय का यहाँ पे वर्णन किया गया। अब पंक्तियां हैं। शीस पगान झगा तन में प्रभु, जाने को आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, अर पाय उपाहन को नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहियो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। प्रस्तुत पंक्तियों में कृष्ण के द्वारपाल उनसे क्या कहते हैं? शीस पगान झगा तन में प्रभु। शीस माने सिर पर, पगा माने पगड़ी। अब वो कृष्ण को बता रहे हैं, कौन? कृष्ण के द्वारपाल बता रहे हैं कि प्रभु एक ऐसे ब्राह्मण आए हुए हैं जिनके न तो सिर पर क्या है, पगड़ी है, और न तन पर कुर्ता है। जाने को आही बसे के ही ग्रामा, न जाने वह किस गांव से आए हैं। धोती फटी सी लटी दुपटी, और जिसकी धोती क्या है, फटी हुई है, और कंधे पर क्या लटका हुआ है, अंगोछा लटका हुआ है। अरु पाय उपाहन को नाही सामा, और उनके पाय माने पैर में, उपाहन माने जूते भी नहीं हैं। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहियो चकिसो वसुधा अभिरामा। ऐसा एक दुर्बल ब्राह्मण, द्विज माने ब्राह्मण, दरवाजे पर खड़ा है और वह हमारी द्वारका नगरी को चकित होकर देख रहा है। पूछत दीन दयाल को धाम, और क्या कर रहा है, आपका नाम पूछ रहा है या आपके बारे में पूछ रहा है। बतावत आपनो नाम सुदामा, और अपना नाम क्या बता रहा है, सुदामा बता रहा है। अब बच्चों अगली पंक्तियां हैं। ऐसे बेहाल बिवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोय, हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इतई न कितई दिन खोए, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी कई करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सौंपग धोए। बच्चों इन पंक्तियों में जब ऊपर की पंक्तियां सुनी किसने, कृष्ण भगवान ने, तो उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि वह कौन होंगे, सुदामा होंगे, और वह उनको लेने के लिए जल्दी से द्वार पर चले गए उनका स्वागत करने के लिए। तो इन पंक्तियों में यही बात यहाँ पे बताई गई है कि क्या क्या फिर उस समय हुआ। ऐसे बेहाल बिवाइन सो, अपने मित्र की ऐसी हालत को देखकर कि उनके क्या है, पैर फटे हुए हैं, और पग में क्या है, जो उनके पैरों में कांटों के लगे हुए जालों के निशान हुए हैं। अब जिसको देखकर क्या कर रहे हैं, श्री कृष्ण कहते हैं, क्या कहते हैं, हाय महादुख पायो सखा, अरे हाय, अरे बहुत दुख पाया मित्र, तुम आए इतई न कितई दिन खोए, तुम इतने दिन तक, इतना दुख पाने तक, इतना कष्ट पाने तक जो है मेरे पास क्यों नहीं आए। देखी सुदामा की दीन दशा, सुदामा की ऐसी हालत को देखकर, कैसे, जो बताई अभी किसने, द्वारपाल ने, और उन्होंने खुद जब उनको ऐसी हालत में देखा तो ऐसी उनकी हालत देखकर करुणा करिके करुणानिधि रोए, करुणा करने वाले, करुणा के भंडार श्री कृष्ण भी बहुत रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, अब उन्होंने जो पानी किसके लिए, सुदामा के पैरों को धोने के लिए जो परात में पानी मंगाया था, उस पानी को भी उन्होंने हाथ से छुआ तक नहीं। क्या हो गया, उनकी आंखों से ही, किसके, कृष्ण भगवान के आंखों से ही इतने आंसू की धारा बहने लगी कि जिससे उनके पैर, किसके, सुदामा के पैर अपने आप ही धुल गए। अब अगली पंक्तियां हैं जिनमें कृष्ण कुछ और अपने मित्र से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कछ भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी काख में रहे कहो के ही हेतु। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कृष्ण भगवान कि जो भाभी ने, अब वो थोड़ा सा किसमें, मजाक के मूड में आ गए हैं कि अपने मित्र से अब थोड़ा बहुत वो हंसी मजाक करना चाहते हैं। तो क्या कह रहे हैं उसमें
कि क्या भाभी ने जो मेरे लिए कुछ दिया है, क्योंकि सुदामा ने जो है अपनी बगल में जो है क्या दबाई हुई है, एक पोटली दबा रखी है। तो तब वह मजाक करते हुए कहते हैं कि क्या भाभी ने कुछ मेरे लिए दिया है तो उसे तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो। चापी पोटरी काख में, और उस पोटली को तुम अपनी काख में बगल में दबाए हुए क्यों हो रहे कहो के हेतु। अब क्या कहा कि तुम इसको अपनी बगल में ही क्यों दबाए हुए हो, तुम इसे मुझे क्यों नहीं दे रहे हो। अब अगली पंक्तियों में कृष्ण और अधिक अब बचपन की बात को सुदामा को बता रहे हैं, याद दिलाते हुए कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आगे चना गुरु माता दैते, लय तुम चाबी हमें नहीं दीने, श्याम कहियो मुस्काए सुदामासो, चोरी की बान में हौजू प्रवीणे, पोटरी काख में चापी रहे तुम, खोलत नाही सुधारस भीने, पाछली बानी अजौ न तजो तुम, तेसई भाभी के तंदुल कीन्हे। अब बेटा यहाँ पे क्या कहा कि बचपन की बात को याद दिलाते हुए कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं कि बचपन में भी जो गुरु माता, जब हम कहाँ गुरुकुल में रहते थे तो गुरु माता जो है हमें क्या देती थी, जंगल में जब हम क्या लकड़ियां लाने के लिए जाते थे या गायें चराने के लिए जाते थे तो गुरु माता हमें खाने के लिए क्या दिया करती थी, चने के दाने दिया करती थी। और उन दानों को भी तुम क्या करते थे, अकेले ही खा जाते थे। तो उस बात को याद दिलाते हुए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि तुम श्याम कहियो मुस्काए। अब कृष्ण जो है मुस्कुरा कर कह रहे हैं कि जिस आदत में तुम क्या थे, प्रवीण कुशल थे, प्रवीण मीन्स कुशल थे, वह तुम्हारी जो है अभी भी नहीं गई है। पोटरी काख में चापी रहे तुम, उस समय भी बचपन में भी तुम उस पोटली को क्या करते थे, अपनी बगल में दबा के अकेले ही चनों को खा जाते थे। और खोलत नाही सुधारस भीड़े, मतलब मेरे सामने तुम उसको खोलते भी नहीं थे, मुझे देते भी नहीं थे। जो प्रेम के रस से भीगे हुए वो चावल के दाने जो मुझे कौन गुरु माता खाने को दिया करती थी, उनको भी तुम क्या करते थे, स्वयं ही खा जाते थे। उसी प्रकार तुम इनको भी, जो भाभी ने मेरे लिए दिए हैं, उन प्रेम से भरे हुए चावल के दानों को भी तुम अपने आप ही खाना चाहते हैं। तो उस बात को कृष्ण याद दिला रहे हैं। पाछली बानी अजौ न तजौ तुम, जो तुम्हारी पिछली जो क्या थी, आदत थी, किसकी, अकेले खाने की, तो उस आदत को तुमने अभी भी नहीं छोड़ा है। और वैसे ही तुम अभी भी क्या कर रहे हो, जैसे गुरु माता दिया करती थी, अकेले ही खा जाते थे। और इसी प्रकार तुम भाभी के प्रेम से भरे हुए इन चावलों को भी अकेले ही खा जाना चाहते हो, इसलिए तुम इसको बगल में दबाए हुए हो और मुझे नहीं देना चाहते हो। अब बच्चों, इन अगली पंक्तियों में कौन, सुदामा जो है, अब उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि किस प्रकार जब कृष्ण ने उनको क्या किया, कुछ दिनों उनका आदर सत्कार करने के बाद उनको विदा किया, तो उस समय की बात यहाँ पे बताई गई है कि उस समय जब उनको विदा करने पर उनको कुछ नहीं दिया तो सुदामा यहाँ पे उनके लिए नाराज होते हुए क्या सोच रहे हैं, ये बातें यहाँ पे बताई गई है। वह पुलकनी वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पठवनी गोपाल की, कछु न जानी जात, घर घर कर ओढ़त फिरे, तनक दही के काज, कहा भयो जो अब भयो, हरि को राज समाज, हो आवत नाही हुतो, वाही पठयो ठेली, अब कहीं हो समुझाए के, बहुधन धरो सकेली। अब बेटा इन पंक्तियों में कौन, सुदामा जी कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, सुदामा जब द्वारका से लौटते हैं तो कृष्ण जो है उनको क्या करते हैं, खाली हाथ भेज देते हैं। तो उस समय उनसे नाराज होकर कौन, सुदामा कह रहे हैं कि राजा बन गया है तो क्या हुआ, आदत तो वही रहेगी या स्वभाव तो वही रहेगा बचपन वाला ही। बचपन में भी तो ये थोड़े से दही के लिए क्या करते थे, घर घर फिरा करते थे और हर एक से मांगा करते थे। तो उस समय वो मांगने का स्वभाव जो उनका था, तो अभी राजा भी हो गए हैं तो वो कहाँ से लाएंगे, मुझे देना कहाँ से सीखेंगे। उस समय तो राजा नहीं थे, वही क्या थे, मांगते थे हर एक घर से या दही चुराते थे, वही आदत अभी भी उनकी है। तो ऐसा कृष्ण मुझे क्या देगा, क्योंकि नाराज हो गए ना, उनको कुछ नहीं मिला, वो कुछ मिलने की आस से वहां गए थे। अब हो आवत ना ही हो, तो हो माने मैं कह रहे हैं, अब अपने पे भी नाराज हो रहे हो कि मैं जो है यहाँ आना ही नहीं चाह रहा था, बल्कि अब क्या हुआ कि लेकिन मेरी पत्नी ने जब मुझे जबरदस्ती भेजा तो इसलिए मैं यहाँ आया। अब कहीं हो सुझाए, अब घर जाकर अपनी पत्नी को कहूंगा
कि क्या है, लोग कृष्ण ने मुझे जो है बहुत सारा धन दे दिया है, इस धन को तुम संभालो, कहीं कोई इसको चुरा न ले। क्योंकि बेटा वो क्या हो रहे हैं, नाराज हो जा रहे हैं, क्यों कुछ पाने की इच्छा से तो वहां गए थे कि कृष्ण जो है उनके मित्र हैं और क्या है, वो राजा हैं, तो मुझे कुछ न कुछ देंगे, इसी लालच से उनकी पत्नी ने उन्हें वहां भेजा था। लेकिन आदर सत्कार तो बहुत अच्छा हुआ उनका वहां, लेकिन उन्होंने कुछ आते समय नहीं दिया, तो इस वजह से वो नाराज होकर अपने मित्र से ऐसी बातें कर। तो बच्चों, द्वारका से नाराज होकर, कृष्ण से नाराज होकर जब सुदामा अपने गांव पहुंचते हैं, तो वहां जाकर जब अपने गांव को देखते हैं तो वह चकित हो जाते हैं। इन्हीं पंक्तियों का यहाँ पे वर्णन किया है कि क्या क्या उनके संग वहां पे होता है। अब पंक्तियां हैं, वैसोई राज समाज बने गज, बाजी घने मन संभ्रम छायो, केंधो परयो कहु मारग भूली, की फिर कै में अब द्वारका आयो, भौन बिलोकिबे कोमन लोचत, सोचत ही सब गांव मझायो, पूछत पांडे फिरे सब सौ, अब झोपड़ी को कहूं खोज न पायो। तो अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं बेटा, कौन, सुदामा जी, कि जब वह द्वारका से नाराज होकर लौटते हैं तो वहां वो क्या कर रहे हैं, उनका गांव द्वारका जैसा ही क्या हो गया है, जैसा द्वारका नगरी थी वैसा ही उनका गांव भी बन गया है, कैसे, राजमहल जैसा। तो अब तब वो कह रहे हैं, जैसे वहां क्या थे, बहुत से हाथी घोड़े और चारों ओर द्वारका जैसा वैभव देखकर उसके मन में, किसके, सुदामा के मन में संदेह उत्पन्न होने लगा कि क्या हो गया, कि कहीं मैं रास्ता तो नहीं भटक गया, कहीं मैं रास्ता भूलकर द्वारका ही तो दोबारा नहीं पहुंच गया। ऐसा उनके मन में क्या आ गया, भ्रम पैदा हो गया, क्योंकि उन्होंने जब वहां देखा, कहाँ, अपने गांव में देखा, वो भी वैसा ही बन गया था जैसा कृष्ण का महल था, कृष्ण भगवान का। तो अब यही सोचते हुए वह पूरे गांव में अपनी झोपड़ी को खोजते रहे, अपनी झोपड़ी के इधर उधर ढूंढ रहे थे, लेकिन जो है क्या हुआ, वह झोपड़ी उनको नहीं मिली, अपनी झोपड़ी उनको नहीं दिखाई दी। वह पूरे गांव में अपने नाम से झोपड़ी कौन सी है यह पूछते हुए घूमते रहे, कि मेरा, अपनी झोपड़ी के बारे में वह पूछ रहे थे, अपना नाम भी बताएं कि इनकी झोपड़ी कहाँ पे है। तो ऐसा सब कुछ वो करके क्या कर रहे थे, अपनी झोपड़ी को ढूंढ रहे थे, लेकिन कोई उनको नहीं बता रहा था। जब कृष्ण से नाराज होकर वह लौटे सुदामा, तो अपने गांव पहुंचे तो वहां भी उन्होंने कैसा राजकाज देख लिया जैसा कृष्ण के महल में था। तो वो क्या हो गए, थोड़ी देर तो कि चकित रह गए कि कहीं मैं भूलकर फिर दोबारा से द्वारका तो नहीं पहुंच गया हूँ। और वो ढूंढते रहे, अपनी झोपड़ी को खोजते रहे और लोगों से पूछते भी रहे, लेकिन कोई उनको बता भी नहीं रहा था, और वह खुद भी अपनी झोपड़ी को नहीं ढूंढ पाए या नहीं खोज पाए, क्योंकि वैसे ही हाथी घोड़े जैसे महल में वहां थे वैसे यहाँ भी बन। जब ऐसा हुआ बच्चों, तो सुदामा के समझ में सारी बात आ गई। अब वो समझ गए कि कृष्ण ने जो है मुझे क्या, ऐसे तो कुछ नहीं दिया, लेकिन उनकी महिमा देखो, उन्होंने बिना कुछ दिए भी उनको सब कुछ दे दिया। तो इसी बात का यहाँ पे इन पंक्तियों में, इन अंतिम पंक्तियों में वर्णन किया गया है। कैवह टूटी सी छानी हती, कहाँ कंचन के अब धाम सुहावत, कै पग मैं पनहि न हती, कहाँ ले गजराजहु ठाड़े महावत, भूमि कठोर पे रात कटे, कह कोमल पे सेज पे नींद न आवत, कै जुरतो नहीं कोदो सवा, प्रभु के परिताप ते दाख न भावत। अब यहाँ पे क्या कहा बेटा इन पंक्तियों में, कि जब उनके किसके, सुदामा के समझ में आ गया था सारी बातें, तो अब क्या सोचते हैं कि कहाँ तो पहले पैरों में पहनने के लिए जूते तक नहीं होते थे, और अब कहाँ दरवाजे पर गजराजों को लेकर महावत खड़े हुए हैं। मतलब न तो जूते होते थे पहनने के लिए, नंगे पांव में होता था, और अब जो है उसी दरवाजे पर मेरे क्या है, महावत हाथियों को लेकर खड़े रहते हैं। और पहले मैं क्या करता था, पूरी रात एक कठोर भूमि पर बिताता था, जमीन पर सोता था, और कहाँ अब जो है कोमल सेज में अब उनको नींद भी नहीं आती है। पहले तो खाली में भी, नंगी भूमि पर भी जो है उनको क्या, ऐसी कठोर भूमि पर भी उनको नींद आ जाती थी, अब इस कोमल सेज पर भी उनको नींद नहीं आती। एक समय ऐसा था पेट भरने के लिए
मुश्किल से मोटा अनाज जुटा पाते थे, और कहाँ अब देखो कृष्ण की कृपा से वह क्या कर रहे हैं, अच्छे अच्छे फल, अंगूर आदि चीजें खा रहे हैं। तो बच्चों, ये सारी चीजें देखकर अब कौन सुदामा जी सोचते हैं कि क्या सोचते हैं कि उस कृष्ण के प्रताप को देखो, उस मेरे मित्र कृष्ण के प्रताप को देखो, उनकी महिमा को देखो कि मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो अब मेरे पास जो है जैसा उनके पास है वैसा ही मेरे पास भी वैसी ही महिमा बन गई है। तो बच्चों, हमने इस पाठ से सीखा कि किस प्रकार एक मित्र दूसरे मित्र की क्या करता है, मुसीबत में सहायता करता है। तो उसी प्रकार बेटा, अगर हम भी अपने जीवन में कभी क्या है, जब कोई बड़े बन जाते हैं, बड़ा इंसान बन जाते हैं, तो अपना अगर हमारे मित्र थोड़ा हमसे कम है तो हमें उनकी क्या करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए। तो अब मिलते हैं बेटा हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।